आज हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये वाला क्वेश्चन पेपर ईयर 2023 का है और इसका हमने सेक्शन ए जो है कर लिया था। इसका सेक्शन बी भी हमने कर लिया था और आज हम करेंगे इसका सेक्शन सी कंप्लीट। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर 7 आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा इन ए प्लस आयोटा बी फॉर्म। इनके पास यहाँ पर स्पेस आएगी और इनके पहले भी स्पेस आएगी, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इसके आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 7 आयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आयोटा प्लस 7 आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो 7 आयोटा की स्केयर। तो हमें पता है आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1। इसकी वैल्यू को करेंगे पुट 28 आयोटा प्लस 7 इंटू -1 28 आयोटा -7। तो हमें किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ए प्लस आयोटा बी, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वो आगे आनी चाहिए। तो -7 उसके बाद आना चाहिए प्लस उसके बाद 28 आयोटा जो है पीछे लिख देंगे। तो ये वाला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन 6x - 4y + 6 = 0। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप को हम m के साथ डिनोट करते हैं। तो जब भी हमें एक लाइन गिवन हो उसका स्लोप फाइंड करना हो, जब तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आए तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है m = -a/b। तो a की वैल्यू 6 ओवर b की वैल्यू -4। माइनस के साथ माइनस कट हो गया, 6 3 पर 2 के टेबल पर और 4 2, तो m की वैल्यू आ गई 3/2। लेकिन अब थोड़ा ये लॉन्ग करके हमें सॉल्व आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है उसे लिखेंगे, उसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाएंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y = mx + c। तो एक साइड पे सिंपल y होना चाहिए, दूसरी साइड पे जो है x वाली टर्म आगे होनी चाहिए, उसके बाद जो है c होनी चाहिए। तो -4y = 6x, उस साइड गया तो -6x प्लस का 6x उस साइड गया -6x x इज कॉमन 6x प्लस 6 बन गया। उसके बाद माइनस के साथ माइनस कट हो गया तो 4y = 6x प्लस 6 बन गया। 4 इस साइड मल्टीप्लाई में, उस साइड गया तो डिवाइड में 6x प्लस 6/4। तो अब हमें जो है mx अलग चाहिए, c अलग चाहिए। तो 4 को अलग अलग के नीचे कर लेंगे। y = 6x/4 प्लस 6/4। 2 के टेबल पर कट करेंगे 3/2 3/2। तो हमारे पास बन गया y = 3/2x प्लस 3/2। तो अब हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या होती है, y = mx + c। इस दोनों को कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास m = क्या आ गई 3/2। देखो y सेम है, x भी सेम है, c की वैल्यू 3/2 है, तो m की वैल्यू क्या है 3/2। तो m की वैल्यू आ गई। यही हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। तो डायमीटर फॉर्म फाइंड करें, तो डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर एक डायमीटर बनाएंगे। तो यहाँ पर एक सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है। अगर यहाँ से इस साइड जाएंगे तो रेडियस, इस साइड भी जाएंगे तो ये भी रेडियस। जब ये वाला पूरा का पूरा होता है तो इसे बोलते हैं हम डायमीटर। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और पी को हमने सेंटर पॉइंट मान लिया और वहाँ पर बना दिया 90 डिग्री। ठीक है, तो जो ए पी है वो किसके, बी पी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, दोनों आपस में हो जाएंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, जब भी हमारे पास जो लाइंस होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं तो हमारा उनका जो है प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इसमें देखते हैं, लेट ए बी बी यानी पॉइंट x1 y1 x2 y2। ए के पॉइंट x1 y1, बी के पॉइंट x2 y2। लेट पी xy, पी के पॉइंट xy। बी यानी पॉइंट ऑन सर्कल, पी जो है पॉइंट ए पी बी जो तीनों हैं पॉइंट हैं सर्कल पे। ज्वाइन ए पी एंड बी पी। उन्होंने कहा ए पी और बी को पी के साथ ज्वाइन कर दो। अब उन्होंने कहा कि जो एंगल ए पी बी है, ए पी बी का जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जो होता है सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो ए पी जो है बी पी के परपेंडिकुलर होगा। तो हमें पता है जब भी हमारे स्लोप के केस में
जब भी हमारे पॉइंट्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो p के पॉइंट्स को हम x2 y2 मानेंगे, a के पॉइंट को x1 y1। ये तो हमारा हो गया a p का स्लोप, ये b p का स्लोप, दोनों अलग अलग हैं लेकिन हमने बुक पे एक साथ ही सॉल्व आउट किए हैं। तो y2 फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास स्लोप का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस y डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x माइनस x1। उसी तरह bp का जब स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस y2, x2 माइनस x1, x माइनस x2 हो गया, इक्वल टू किसके होता है -1 के। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर इन दोनों में आपस में जो है मल्टीप्लाई में है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इज इक्वल टू किसके है -1। तो इसमें जो डिवाइड में है उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आगे नेगेटिव का साइन यानी कि -1 एज इट इज है, 1 को उन्होंने हटा दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही बन जाएगा। अब इस साइड हमारा माइनस का x माइनस x1 है, x माइनस x2 है, तो इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा x माइनस x1, x माइनस x2, तो y माइनस y1, y माइनस y2 तो ऑलरेडी यहाँ पर था, उसके आगे क्या था प्लस का साइन, प्लस y1, y माइनस y1, y माइनस y2। यही ये वाली जो इक्वेशन है तो ये वाली हमारी डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिफाइन स्क्वायर एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें सिंपली हमें स्क्वायर एंड कॉलम मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ए एम इंटू एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ एन इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपको एम इंटू एन बता देती हूँ मैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसे हम m इंटू एन लिखते हैं। m किसे डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज को। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारी रोज कौन सी होती हैं, हॉरिजॉन्टल साइड में, ये वाली हो गई हमारी रो 1 और ये 2, तो हमारी रोज कितनी है 2, तो ये हमारा 2 इंटू, तो हमारी रोज कितनी हो गई 2। अब हमारे n किसे क्या होते हैं, कॉलम्स, तो ये हमारा कॉलम 1 और ये कॉलम 2, वर्टिकल साइड होते हैं हमारे कॉलम्स। अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि कौन से कॉलम है तो कौन से रोज हैं, तो कॉलम्स हमेशा वो वाले होते हैं जो v से डाले जाएं। ठीक है, इस साइड नीचे को कॉलम्स आएंगे, हमेशा याद रखना है। तो हमारे कॉलम्स भी कितने हैं 2, तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पर हमारे पास 3 रोज होती और 2 कॉलम्स होते, अब हमारे पास रोज 3 हो गई और कॉलम 2, ये 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। तो अब हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ए एम इंटू एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ n इज इक्वल टू 1। अगर n की वैल्यू क्या है 1, यानी कि कॉलम सिर्फ 1 हो, रोज कितनी भी हो लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए 1। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने ये लिख दी, तो उन्होंने वर्टिकल साइड में तो सिर्फ एक ही है, यानी एक कॉलम है, बाकी सारी क्या है रोज। अब इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, एन m इंटू एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n, यानी जितने नंबर ऑफ रोज हों उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हों, यानी कि या तो 1 इंटू 1 हो या 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, कितने भी हो सकते हैं लेकिन सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इन्होंने एग्जांपल दी है, ये क्या है 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि सेम है। तो इसके आगे एक और लाइन भी है, द अबव स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2, यानी 2 इंटू 2 है, दोनों सेम है, तो इसे ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। एंड इज समटाइम्स कॉल्ड 2 रोड मैट्रिक्स, और इसे कई बार हम 2 रोड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिफाइन ट्रांसपोज एंड कंजुगेट मैट्रिक्स। इसमें भी डिफाइन करना है हमें। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। The matrix obtained from a given matrix A by interchanging its rows and columns is called the transpose of A and is generally denoted by A transpose और AT और A capital T। तो इन्होंने लिखा है जो हमारा मैट्रिक्स है
वो हमारे पास कैसे ऑब्टेन होगा, यानी कि हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स गिवन है, यानी कि 1 2 3 4, ये हमारा एक ए मैट्रिक्स है, इसका नाम हमें ए लिख दिया, तो तब ऑब्टेन होगा जब इसके हम रोज को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रोज में चेंज कर दें, यानी कि आपस में इंटरचेंज कर दें। तो ये वाला कैसे होगा, अब ये वाली रो को हमें कॉलम में चेंज कर दिया, 1 3, तो 3 यहाँ पर था तो नीचे आ गया, 2 4, इसे हमने कॉलम में चेंज कर दिया, यहाँ पर ये रो में था, यहाँ पर आकर कॉलम में हो गया। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये 2 × 2 2 × 3 कोई भी हो सकता है। Thus, if A is equal to A of Aij, then A transpose is equal to Aj। तो इसमें क्या है कि अगर I हमारी नंबर ऑफ रोज होती हैं, मतलब कौन सी रो में वो एलिमेंट प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा 2 3 4 5 एलिमेंट प्रेजेंट है, और जो ये वाला फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पर रो फर्स्ट है, रो सेकंड, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, फर्स्ट रो यहाँ पर आगे हमेशा नंबर ऑफ रो A1, नंबर ऑफ कॉलम A1, अगला नेक्स्ट एलिमेंट जो है A, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 है उसका। तो इस तरह से उन्होंने लिखा है। आगे पहले उन्होंने लिखा था Aij, यानी कि रोज आगे थी कॉलम्स पीछे थी। अब यहाँ पर जे आगे लिख दिया, कॉलम्स रोज पीछे लिख दी, यानी कि उन्होंने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, दैट इज Aij, दैट इज jth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज द Aij एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है, इससे आपको और भी समझाएगा। यानी कि ये हमारे पास जो एक मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2 × 3, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। उन्होंने इसे कॉलम रोज को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। तो अब हमारा ये कौन सा बन गया, 3 × 2। ठीक है, आगे हम कौन सी लिखते हैं, रोज। तो यहाँ पर पहले 2 थी, यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर 3 थी कॉलम, यहाँ पर 2 कॉलम से बच गए। स्टूडेंट्स में वेरीफाई इजीली दैट A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, यानी कि उन्होंने लिखा है कि हमारे पास A था, उसका हमने ट्रांसपोज किया तो ये वाला बन गया। अगर इसका फिर से हम एक बार ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 1 4 3 7 5, तो सेम एज इट इज A की तरह बन जाएगा। दैट इज ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज एंड ए मैट्रिक्स इज सेम मैट्रिक्स। अगर ट्रांसपोज करेंगे उसी मैट्रिक्स का और फिर से उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो सेम मैट्रिक्स बन जाएगा जो हमारे पास पहले था विदाउट ट्रांसपोज वाला। अब लास्ट में हमारे पास बचा है कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कंजुगेट करना है हमें मैट्रिक्स का। Matrix obtained from any given matrix A after replacing its element by complex conjugates is called the conjugate of A and generally denoted by A bar। तो इन्होंने क्या कहा है, पहले तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, A प्लस आयोटा B के फॉर्म में होते हैं जो। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन पहले यही किया था। तो उन्होंने कहा है कि अगर हम मैट्रिक्स ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं गिवन मैट्रिक्स से, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स बाय रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट। ठीक है, आफ्टर रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स में क्या होता है कि हमारे जैसे A प्लस आयोटा B की फॉर्म में है, जो आयोटा वाली टर्म के आगे जो साइन है उसे हम ऑपोजिट कर देंगे। अगर यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का है यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर आयोटा वाली टर्म के आगे नेगेटिव साइन था तो यहाँ पर पॉजिटिव, बस उन्होंने इंटरचेंज करना होता है। Thus, if A is equal to A of Ij, then A का कंजुगेट इज इक्वल टू, इसे हमने बस उन्होंने स्मॉल a के ऊपर बार लगा दिया जस्ट। ठीक है, डिनोट्स द कंजुगेट ऑफ Aij, यानी कि Aij अगर हमारा मैट्रिक्स गिवन है तो उसका कंजुगेट क्या होगा, उसके ऊपर बार लगा दिया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल दी है, इसमें बस साइंस चेंज किए हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स ये वाला था, कंजुगेट उन्होंने ऑब्टेन किया है बाय चेंजिंग इट्स साइंस। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर रियल देन ए कंजुगेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, यानी कि अगर जैसे कि हमें पता है जो आयोटा वाली टर्म होती है वो हमारी इमेजिनरी होती है और जो आयोटा के बिना होती है वो रियल होती है। उन्होंने कहा अगर सारी की सारी वैल्यूज जो रियल हों, जैसे कि 5 0 2 3 4 5, आइटा में कोई वैल्यू ना हो
तो ए का कंजुगेट ए के इक्वल ही होगा, क्योंकि हमें आइटा वाली वैल्यू जब होगी ही नहीं तो हम उसका साइन कहाँ से चेंज करेंगे। ऑल्सो वी कैन प्रूव दैट ए का कंजुगेट उसका भी कंजुगेट इक्वल टू ए, जैसे कि हमने पहले किया था ट्रांसपोज वाले में। अगर इसका फिर से कंजुगेट करेंगे तो माइनस फिर से प्लस में हो जाएगा और प्लस जो है माइनस में फिर से चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास पहले वाला मैट्रिक्स ही ऑब्टेन हो जाएगा। इसे बोलते हैं कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज हमारा जो क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट हो गया है। सेक्शन सी भी हमने कर लिया, सेक्शन बी भी हमने कर लिया और सेक्शन ए भी कर लिया। मैं आपको बता देती हूँ फिर से कि चैप्टर नंबर 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट भी आया था कि आप हमें चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए या फिर करवा दीजिए। तो मैं आपको बता देती हूँ जो इस क्वेश्चन पेपर में है या फिर आपके पास कोई भी और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो चैप्टर 6 के क्वेश्चंस आए हुए हैं बस वही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखा हुआ है इन्होंने, तो हमें पता होना चाहिए सिमेट्रिक कैसे निकालते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक निकालते हैं कैसे हैं। उसके बाद माइनर को कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर को कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो कोफैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोफैक्टर निकालना आएगा तभी हमें एडजॉइंट आएगा। तो आपको कोफैक्टर निकालना सीखना है सबसे पहले। उससे भी पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना सीखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना सीखना है। उसके बाद हमें एडजॉइंट निकालना है सीखना है। उसके बाद हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ही लिखनी होती है। तो उसके बाद क्रैमर्स रूल भी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं। उसके बाद हमें इसमें तो सिंपल ही है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। उसके बाद इनवर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये वाले क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट्स, क्रैमर रूल, डिटर्मिनेंट। आपको प्रोडक्ट भी करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें क्या कह देते हैं, वेरीफाई एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए, तो हमें उसमें वेरीफाई करना होता है। तो उसमें हमारे पास मल्टीप्लाई यूज होती है, तो हमें मल्टीप्लाई भी करनी आनी चाहिए डिटर्मिनेंट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।